विज्ञापनों का कितना अधिक प्रभाव है कि हम उस वस्तु को भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यही तो विज्ञापन का जादू है। मीडिया शिक्षक एवं लेखक डॉक्टर आशीष द्विवेदी अपनी पुस्तक विज्ञापन का जादू में हमें विज्ञापन की एबीसीडी से परिचित कराते हैं। विज्ञापन की दुनिया के लगभग हर पहलू को इस पुस्तक में शामिल किया गया है, उस पर बात की गई है। नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। पुस्तक चर्चा के संक में हम बात करेंगे डॉक्टर आशीष द्विवेदी की बहुचर्चित पुस्तक विज्ञापन का जादू की। याद रहे, जनसंचार और पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है विज्ञापन। मीडिया शिक्षक डॉक्टर आशीष द्विवेदी अपनी पुस्तक विज्ञापन का जादू में लिखते हैं, विज्ञापन की दुनिया बड़ी अनूठी और अजीब है। यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो शुरुआती दौर से ही हमें उसके अंदर झांकना होगा। जब तक कि हमारी विज्ञापन को लेकर के सारी अवधारणा स्पष्ट नहीं हो जाती, हम विषय की खो में नहीं जा सकते। यह सही बात है कि विज्ञापन की अवधारणा को समझना है, तब उसकी दुनिया के हर हिस्से से परिचित होना जरूरी है। डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने अपनी पुस्तक विज्ञापन का जादू में यही काम किया है। वे हमें विज्ञापन की दुनिया के अंदर ले जाते हैं और वहां की उन गलियों की सैर कराते हैं जहां विज्ञापन कब, कहां, क्यों, कैसे और किस लिए की इबारत दर्ज है। विज्ञापन के संसार का संपूर्ण अक्षर ज्ञान अ से ज्ञ तक इस पुस्तक में है। यह हमें विज्ञापन के इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य से भी परिचित कराती है। इसके साथ ही विज्ञापन के प्रकार, स्वरूप की जानकारी भी इस पुस्तक में दी गई है। विज्ञापन में रुचि रखने वाले और पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। भाषा में सरलता और सहजता है। एक रोचक विषय को रोचक ढंग से ही प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन के प्रभाव और उपयोग एवं महत्व को समझाने के लिए लेखक ने लोकप्रिय विज्ञापनों का विश्लेषण भी किया है। पहले अध्याय में डॉक्टर द्विवेदी विज्ञापन का अनूठा संसार, इसको घुमाते इसके दर्शन कराते हैं, जहां वो इस बात को बताते हैं कि विज्ञापन की छाप या थाप समाज पर इतनी गहरी है कि उसके बगैर बहुतेरी चीजों की कल्पना नहीं हो सकती। विज्ञापन की विधिवत शुरुआत की जानकारी भी इस अध्याय में हमको मिलती है। हालांकि यह मानना चाहिए कि विज्ञापन विधा प्रारंभ से ही मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। आधुनिक स्वरूप में करीब 2500 वर्ष पुराने एक विज्ञापन में मकान किराए पर देने का उल्लेख मिलता है, जिसका मजमून कुछ यूं था: आगामी 1 जुलाई से अरियोपोलियन हवेली में कई दुकानें भाड़े पर दी जाएंगी। दुकानों के ऊपर रहने के लिए कमरे हैं, दूसरी मंजिल के कमरे राजाओं के रहने के योग्य हैं, अपने निजी मकान की तरह। 2500 साल पहले विज्ञापन में उपभोक्ता के साथ आत्मीय रिश्ता जोड़ने वाली पंचलाइन दिखाई पड़ती है, अपने निजी मकान की तरह। हम किस तरह के मकान में रहना चाहेंगे, किराए पर भी, 2 दिन के लिए भी, जो हमें अपने घर जैसा लगे। यह बात उस समय भी विज्ञापन निर्माण करने वालों ने पकड़ी और उसको पंचलाइन बनाया। भारत में व्यावसायिक दृष्टि से विज्ञापनों की शुरुआत को 437-38 ईस्वी से माना गया है। दक्षिण गुजरात से रेशमी वस्त्रों के बुनकर दसपुर राज्य, वर्तमान में मंदसौर, अपना कारोबार बढ़ा रहे थे यहाँ आकर के। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन संघ भी बना लिया था। उन्होंने सूर्य मंदिर के शिलालेख पर एक विज्ञापन उत्कीर्ण कराकर अपने रेशमी वस्त्रों की खूबियों का बड़ी रोचक ढंग से वर्णन किया है। कई विद्वान इसे विश्व का पहला विज्ञापन भी मानते हैं। हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए तो एक गौरव की बात है। यह विज्ञापन संस्कृत भाषा में है, जिस पर अपने रेशमी वस्त्रों के प्रचार में उन्होंने क्या लिखा है, इसे जरा गौर कीजिएगा। तन पर चाहे कितना ही यौवन फूट पड़ा हो, अंग अंग पर कांति छितराई हुई हो, आलेपन युक्त अंग हो, होठ क्यों न तांबुल के समान लाल हो, फूलों से बेणी गुथी हो, कलियों से मांग भरी हो, लेकिन समझदार नारी अपने प्रिय के पास तभी जाती है जब वह हमारे द्वारा बुने हुए रेशमी वस्त्रों को पहनती है। इसके बिना उसका प्रिय उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। इतनी गहरी बात अपने विज्ञापन को लेकर के, अपने वस्त्रों के विज्ञापन के लिए उन्होंने उपयोग की। एक अच्छा विज्ञापन तैयार करने के क्या सूत्र हैं, इसका उल्लेख भी लेखक ने इस पुस्तक में किया है। इसके साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का वर्गीकरण और विज्ञापन के अन्य माध्यमों की जानकारी भी इस पुस्तक में हमको मिलती है। विज्ञापन की दुनिया ने समय और तकनीक के साथ अपने पैर पसारे हैं। मोबाइल और इंटरनेट क्रांति के साथ अब विज्ञापन की दुनिया का विस्तार हमारे मस्तिष्क तक हो गया है।
हम सोशल मीडिया या इंटरनेट पर क्या खोज रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या किस तरह के कंटेंट को देख पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर हमारे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज हम विज्ञापन की अनदेखी कर ही नहीं सकते, क्योंकि विज्ञापन निर्माता कंपनियों की निगाहें हम पर निरंतर हैं। आज हम विज्ञापन के सैलाब से घिरे हैं। प्रत्येक दिशा से विज्ञापन हम तक पहुंच रहे हैं और हमें आकर्षित और प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक ने इस बात की चर्चा भी की है कि आखिर 10-20 सेकंड के विज्ञापन की क्या खूबी है कि वह अनचाही चीज को खरीदने की प्यास हमारे दिल में जगा देते हैं। विज्ञापन की कॉपी लिखने की कला को लेखक ने उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। विज्ञापन की कॉपी लिखना एक अलग ही कौशल है, क्योंकि यहाँ हमें कम शब्दों में बहुत कुछ कहना होता है। यह भी ध्यान रखना होता है कि विज्ञापन किस माध्यम पे प्रसारित होगा। माध्यम के अनुरूप ही विज्ञापन की कॉपी भी लिखी जाती है। यह पुस्तक हमें उन रचनाधर्मियों से भी मिलाती है जो विज्ञापन की जादुई दुनिया के बेताज बादशाह हैं। डेविड ऑगिलवी, लियो बर्नेट, पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, प्रहलाद कक्कड़, आर बाल्की, भरत दाभोलकर, जोबी पॉल और सैम बलसारा, ये लोग विज्ञापन की दुनिया के जादूगर हैं। इनके बारे में पढ़ने और जानने की प्यास यह पुस्तक अपने पाठकों के भीतर जगाने का काम करती है। पुस्तक में अमूल, पतंजलि, लक्स, कैडबरी, बिसलरी और एमडीएच मसाला की केस स्टडी के माध्यम से लेखक ने ब्रांड निर्माण की कहानी सुनाई है। इस अध्याय में विज्ञापन एजेंसियों की कार्यपद्धति की चर्चा की गई है। अगले अध्याय में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रकाश में विज्ञापन में किए जा रहे प्रयोगों की चर्चा की गई है। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि विज्ञापनों ने स्त्रियों की प्रतिमा को विकृत रूप से गढ़ दिया है। ज्यादातर विज्ञापन स्त्री को एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह चिंताजनक पहलू है जिसके ओर लेखक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। पुस्तक के 6वें खंड में विज्ञापन से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं की जानकारी दी गई है। वहीं आखिरी अध्याय परिशिष्ट में विज्ञापन को केंद्र में रखकर लिखे गए लेखों को शामिल किया गया है। आईआईएम की प्राध्यापिका रितिका खेड़ा ने लक्ष्य आधारित विज्ञापनों के दौर पर लिखा है। धीरेन्द्र स्थाना और शिशिर शर्मा ने विज्ञापन की दुनिया में फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों के वर्चस्व का विश्लेषण किया है। क्षमा शर्मा के लेख में महिला मनोविज्ञान को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। वहीं विज्ञापन एवं मनोविज्ञान की विशेषज्ञ प्रोफेसर पुन्नीता हरने ने बताया है कि विज्ञापन एक उपभोक्ता संस्कृति और सामाजिक बदलाव के वाहक भी हैं। इस पुस्तक में एक लेख मेरा भी है जिसमें मैंने यह समझाने का प्रयास किया है कि सकारात्मक सृजन से विज्ञापन अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। कुल मिलाकर लेखक डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने विज्ञापन की दुनिया को प्रत्येक दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया है। यह पुस्तक किताब घर नई दिल्ली से प्रकाशित है, जिसका मूल्य 350 रुपये है और पुस्तक में 200 से अधिक पृष्ठ हैं। यह पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। विज्ञापन संचार को समझने में आपकी सहायता करेगी। जब तक आप विज्ञापन की इस जादुई दुनिया से रूबरू होंगे, तब तक हम किसी और नई पुस्तक को पढ़ करके आपके लिए उसकी समरी लेकर के आएंगे। तो उस समय तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।